यार आखिर पुप्पो का मसला क्या है? ये हर वक्त हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हमारे घर के मामलों में बोलती क्यों हैं? हमारी ड्रेसिंग के ऊपर बोलती क्यों हैं? ये काला जादू क्यों करती हैं? बेसिकली इतनी बड़ी मिथ है ना, जिसका आज मैं बताऊंगी। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। ये स्टोरी आज से नहीं शुरू कर सकते ना, ये स्टोरी स्टार्ट होगी आपकी फुप्पो की जवानी से। पहले यही सभी सोचती थी, लेकिन उसके बाद जब मैं फुप्पो बनी, मैंने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मुझे अपने भतीजे भांजों से बहुत, और जब मैं ये मीम्स वगैरह देखती हूँ ना, तो फिर मैं इनको पर्सनल ले जाती हूँ कि भाई ऐसी क्या बात है जो इतने बदनाम हो रहे हैं, भाई ऐसा क्या कर दिया हमने। अब मैंने ना बहुत ज़्यादा खरा खरा सच बोलना है, तो मिर्चें लगें तो फिर तुम लोग जा भी सकते हो। बारिश ढो के मत सुनना, बुरा लगे तो दरवाज़ा खुला है, यू कैन लीव। तो बेसिकली आपके डैडी ना ऐसे नहीं थे जैसे वो शुरू से थे। मतलब आपके आने के बाद वो बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, पापा बेस्ट होते हैं, ये वो। तो वो अब ऐसे हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। हर बंदा जवानी में बिल्कुल अलग होता है। फुप्पो भी आपकी शुरू से बुरी नहीं थी। तो आपके जो डैडी हैं ना, उनके जज्बात, ख्यालात और एहसासात बदले हैं आपके आने के बाद। ये जवानी के टाइम में ना इन लोगों की गैरतें बड़ी एक्सट्रीम लेवल की होती थी। ये अपनी बहनों को दरवाजे पे जाने देते थे, ना स्टडी करनी होती थी। और ये सारी बातें मैं कोई एग्जैजरेट करके नहीं कह रही, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, बिल्कुल सच। अब लोगों को ट्रिप्स की इजाज़त मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप आए हैं और बहारें आई हैं और ये सारा कुछ। आप लोगों के जो मरी के टूर हो रहे हैं ना, डैडी पैसे भी दे रहे हैं, इजाज़त भी दे रहे हैं, अपनी बहनों के दरवाजे पे नहीं आने देते थे। तो तभी तो वो तपी फिरती हैं। 90s में इन लोगों ने सांसें बंद करके रखी हुई थी। वो अब जब देखती हैं ना कि जवानी में ये हालात थे उनके, उनकी एक ही ज़िंदगी थी, कह लो कि ज़ाया हो गई, तो अब उनके अंदर की ख्वाहिशें मरी पड़ी हैं। अब वो जब आप लोगों को देखती हैं तो वो फिर चिढ़ जाती हैं, वो फिर ऐसी हरकतें करती हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक भाई ऐसे गुजरे हैं माजी में। तो वो ना पता है क्या करते थे, मतलब जब मैगजीन्स और टीवी वगैरह होते थे, तो उनकी जो बहनें टीवी देखती थी ना, तो उनके भाई के आने का टाइम होता था ना, तो वो ना पहले टीवी को बंद करके रख देती थी कि ये ना, वो ना टीवी गर्म हो जाते थे। तो वो टीवी बंद करके रख देती थी कि भाई आने वाला है तो वो देखेगा। और आके जब उनके भाई थे, वो टीवी पे हाथ रख के चेक करते थे ये गर्म है कि ठंडा है टीवी के, इन्होंने पहले देखा है नहीं। और वो अपनी मदर को कहते थे बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके, और दिखाओ इन्हें टीवी, और उन्हें, मैं लफ्ज़ नहीं बोल रही, ये बनाओ, ठीक है। अब उनकी जो बेटी है वो 4 से 5 दिन के लिए गई हुई थी मरी के ट्रिप के लिए। तो जब वो फुप्पो ये चीज़ देखेंगी तो फिर उन्होंने तपना ही है ना, वो फिर आपको ही पड़ेंगी। ज़िंदगी आपको भी एक बार मिली है, तो फिर फुप्पो को भी एक बार मिली है। और पहले की औरतें ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो वो बेचारी इन चीज़ों को, इन रस्मों को तोड़ भी नहीं सकती थी, वो फिर चिढ़ जाती थी। अब ये लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, तो वो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं। उन्हें पता होता है कि चलो ठीक है, हमारे साथ ही हो रहा है, हम आगे से अगली नस्ल के साथ नहीं ये करेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना। उनको फिर अगर आगे से हस्बैंड ऐसे मिल जाते थे, ससुराल के माहौल मुश्किल थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। स्टोरी में आज आप लोगों को एक लड़की, जिसका नाम मैं चेंज कर रही हूँ, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, तो मैं आपको उनका बता रही हूँ। उनका नाम हम सपोज़ डेज़ी रख लेते हैं, और ये 100% बिल्कुल सही स्टोरी है। तो डेज़ी की लाइफ स्टार्ट होती है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उनके पेरेंट्स की बहुत अर्ली एजेस में डेथ हो गई। तो वो मैट्रिक में थी जब उनके फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई। डेज़ी बहुत अच्छी लड़की थी, वो अपने भाई के साथ रहने में मजबूर थी। मतलब उनको, अब उनके भाई, डेज़ी की इतनी एज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान छुड़वानी थी ना डेज़ी से। मतलब उसकी शादी करेंगे, जान छूटेगी वगैरह देखते रहे। और फिर मतलब ये होता है ना कि मुफ्त का मुलाजिम मिल गया, हर वक्त काम करवाते रहना, जो मिल रहा है, मतलब जिसके घर जा रही हैं उनसे भी, वो भी काम करवाते रहते थे, मुफ्त की नौकरानी थी। वो ये पड़ी थी कि बस किसी तरीके से शादी करा दें। अब उनकी शादी, तो उनका ना एक बड़ी अच्छी जगह पर रिश्ता वगैरह तय हो गया। अब उनका रिश्ता तय होने के बाद ना, उन लोगों ने ना, लड़के वाले जो थे, उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा शादी के लिए। लेकिन उनके जो भाई थे, उनको जल्दी पड़ी थी कि यार इसे जान छुड़ाऊँ। ऐसा कोई उसका अफेयर नहीं था, मतलब जैसे होता है ना कि किसी के अफेयर्स होते हैं, बेसिकली ब्राउन फैमिलीज़ में यही होता है कि अगर किसी का कोई अफेयर वगैरह हो तो उसे निकालते। लेकिन उसका नहीं था, ना मोबाइलों वाला ज़माना था, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस उन्होंने ना जान छुड़ानी थी। अब उन्होंने ना थोड़ा सा टाइम मांगा कि हमारा ना लड़का, जॉब वगैरह लगी है, लेकिन उन्होंने कुछ करना था, बहन की शादी भी साथ करनी थी, तो 6 महीने या 8 महीने का टाइम मांगा। तो डेज़ी के भाई को ये था कि मैं ना इसकी 2 महीनों में ही शादी करके फारिग करूँ। अब उन्होंने ना जब टाइम मांगा, इन्होंने ना उसका रिश्ता जाके ख़त्म कर दिया कि भाई हमने नहीं करनी। और उसके बाद ना डेज़ी की शादी एक काफ़ी एज्ड आदमी से कर दी। मतलब वो डेज़ी से काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़ा था। चलो उम्र में बड़ा होना भी मसला नहीं है, ठीक है, अगर अगला बंदा एहसास करने वाला है तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं जी, उनके ससुराल का माहौल इतना कंजस्टेड था, इतना ज़्यादा कि मतलब अगर वो फ़ोन पे बात भी अपने बहन भाइयों से करती थी ना, वो स्पीकर ऑन रखते थे, और उसका हस्बैंड उसे मारता भी था। और जब उनकी बहन ने आके अपने भाई को ही बताया कि भाई इस तरीके से मार रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमने शादी कर दी है, अब जीना मरना उधर ही है, उधर ही गुजारा करो। सीरियसली ये किया हुआ है माजी में, और फिर वो ही लोग पाड़े होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके फादर ने किया मेरे, लेकिन मोस्टली यही हुआ है। अब
कारमा हिट्स यू बैक। तो अब वही आदमी जो डेज़ी का भाई था, उसकी बेटियों की, उनको था ना जल्दी शादियां करने का, उनकी बेटियां के रिश्ते ही नहीं हो रहे। मतलब उनकी काफ़ी एज हो गई हैं और वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो इंसान जो 2 सेकंड में रिश्ता तोड़ना जानता था, आज उसे समझ लग रही है कि रिश्ता जोड़ना कितना मुश्किल है, कितना कुछ देखना पड़ता है। तो सब्र कभी आपका ज़ाया नहीं होता। हर घर में ऐसी 6 स्टोरीज़ निकल आएंगी, पास्ट उठा लो, प्रेजेंट उठा लो, वो बंदा ही कुछ हो रहा है आज के दौर में। आपकी फूफों के होने ऐसा होने की ना 3 वजह हैं, ठीक है। पहली वजह यह है कि आपके फ़ादर का पुराना कुछ माजी में ऐसा रवैया जो आज उन लोगों को तकलीफ़ देता है, आज वो बिल्कुल बदल गए हैं, तो वो लोग नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहती हूँ लड़कियों का पढ़ना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी के रहमो करम पे ना हो। दूसरा ये कि एक आधी ऐसी होती ही है जिसको तकलीफ़ होती है ख़वातीन में, वो आपको चैन से रहने नहीं देती। उसमें ये भी कहीं केस आ जाता है कि वो फूफियों को भी चैन नहीं होगा, नहीं देख सकते कुछ लोग दूसरों को खुश, एक ये केस आ जाता है। तीसरा केस ये है कि आप लोग बदतमीज़ हैं, हम लोग बदतमीज़ हैं। मतलब जैसे पास्ट में हमारी जो फूफों होंगी, उन्होंने हमारा काफ़ी ख्याल भी रखा होगा। अब ना लोगों ने इतनी ज़्यादा मतलब फ़ैशन बना लिया हर चीज़ मुँह फट होने को, कि बड़े छोटे की तमीज़ ही छोड़ दी है। भाई हम ऐसे ब्लंट नहीं हो सकते कि हम अगले बंदे के मुंह पे बकवास कर दें और वो सोचे उन्होंने हमें पाला पोसा है। एक बड़े छोटे की तमीज़ भी होती है ना, कि आप अगले बंदे को ऐसे जवाब ना दें, तो वो चीज़ भी आ जाती है कि आप लोग बदतमीज़ी कर रहे हो या कुछ। तो हर जगह फुप्पुएँ गलत नहीं हैं तो इस चीज़ को देखें और एक चीज़ को, एक रिश्ते को बदनाम ना करें। ये हमारे बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं और हम लोगों को इन चीज़ों की थोड़ी बहुत कदर करनी चाहिए। किसी की गिबत ना करें, लोग अपनी अपनी लिमिट में रहें। अब आपकी मम्मा भी तो किसी की फूफो हैं, फिर वो भी यही कह रहे होंगे कि फूफो ने जादू कराया, आपको पता है ना आपकी मम्मा जादू नहीं करा रही। यही चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा। आपके पास इतना पैसा नहीं है, लोग आपकी इज़्ज़त पैसे की बेस पे कर रहे हैं, आपके रिश्ते पैसों की बेस पे हो रहे हैं। वही रिश्तेदार जो आपसे बचपन में अपने बच्चों के साथ खड़ा कर करके फ़ोटो लेते थे ना कि इसका इससे रिश्ता करूँगा, वो बड़े होने पे मुकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके फादर के पास उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, बात समझ आई। पैसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आज के दौर में रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए। ये जैसा मर्ज़ी लगे लेकिन यही सच है। आपको आपकी 2 फूफो होंगी या 4 चाचू होंगे या 3 कोई भी रिश्तेदार होगा ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी बेटी को, उसके बेटे को दी जाएगी जिसके पास पैसा होगा। भले ही वो नशई हो, भले ही वो लड़की जितनी मर्ज़ी बदतमीज़ हो, जो मर्ज़ी करे, लेकिन पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग ना सोने का डंडा सर पे खा लेंगे लेकिन हाथ से रोटी नहीं खाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दें कि अगर आपके साथ ये रवैया ऐसा रखा जा रहा है तो मोस्टली यही होगा कि पैसे वैसों का मसला होगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो आपकी मोटी जो लड़की होगी ना, वो लड़कों को और लोगों को पता कैसे लगेगी, भरी भरी अच्छी लगती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी, माशाल्लाह टॉल है, पैसा होने से सूखी स्मार्ट हो जाती है। अगर कुछ बुरा लगा हो तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो सही बात की है। और बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।